समय तो निकल गया, अब जो भी पल्ले पड़े भक्ति वो तो करें। और वो जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर के कौन से मंत्र का जाप करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप, ये बच्चा बच्चा ने 12 खाड़ो भाई। ओ गुड़िया, शैतानी करनी तो बाहर निकल, या चुपचाप बैठिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। उत्तानपाद को राज तिलक करके राजा और रानी उसी समय जंगल में निकल गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करने लगे। कंद मूल फल का आहार करते हुए जप करने लगे। केवल इसके बाद में कुछ समय के बाद जल पीकर रहने लगे। उनके हृदय में केवल एक ही लगन थी कि प्रभु का दर्शन करना है और कुछ नहीं, मांगना कुछ नहीं है। 6000 वर्षों तक उन्होंने जल पीकर तपस्या की साहब, केवल जल पीकर 6000 वर्षों तक। और अब तो कभी एक दिन व्रत भी कर लें तो 5 तरह की चीजें चाहिए साहब, तब जाकर के भूखा रहना आएगा, वरना नहीं। विचार कीजिए कि हम केवल जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं। 2 तरह से व्यक्ति होते हैं साहब। एक व्यक्ति तो इतना खाता है कि वो खाने के लिए जी रहा है, और एक व्यक्ति इतना होता है कि मेरे को केवल मैं जिंदा रह जाऊं, इतना सा खाऊं, मरो नहीं। इतना ही खाओ साहब जिससे हम जिंदा रह जाएं। इतना मत खाओ कि उसको खाते ही पहले खर्राटे भरने लग जाओ और आप भगवान के भजन ही न कर पाओ। भगवान का भजन जरूरी है, खाना जरूरी नहीं है। और इस तरह से 6000 साल तक जल पीकर तपस्या की और इसके बाद उन्होंने जल को भी छोड़ दिया। केवल श्वास लेकर के 7000 वर्षों तक तप किया। 6000 के बाद फिर उन्होंने हवा को भी छोड़ दिया और सांस को एक जगह खींच लिया साहब, और एक जगह श्वास को खींच करके रोक लिया। और इस तरह से 10,000 वर्षों तक फिर तप किया। इस तरह से 23,000 सालों तक राजा मनु ने तप किया। 23,000 साल तक दोनों पति पत्नी ने। ऐसा नहीं है कि पति ने पुण्य कर लिया पत्नी को मिल जाएगा, नहीं, भूल कर भी नहीं सोचना। अपने हाथों जो करोगे वो मिलेगा। बहुत से सोचते हैं मार फाते मार छोरो करोगो, गारंटी नहीं है। खुद अपने हाथ से कर जाओ जो करना है, मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर आप वहां जाओगे, वहां जाने के बाद आपका पूरा हिसाब किताब पूछा जाएगा, क्या क्या किया साहब। वहां चित्रगुप्त देख करके बताएगा साहब जीवन में कुछ नहीं किया, डाल दो साहब कटघरे में। एक बार एक गांव के अंदर 2 भाई रहते थे। एक का नाम था करम राम, एक का नाम था धनी राम, और एक का नाम था मनी राम। मनी कहते हैं धन को। रात दिन वही तजगोबिंदम भजकल दारम सब तो रात दिनों तो पैसे कोई बचता था, धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं। ये तो था मनी राम। और एक था धनी राम, धर्म करने वाला, रात दिन धर्म करता था। कोई भी साधु संत गांव में आ जाता, हाथ जोड़ करके घर लाता, उनको भोजन करवाता और दुआ लेता कि मुझे आशीर्वाद दो। ऐसे करते करते बरस गुजर गए। कभी भी वो साधु संत को ले आता था भाई, तो दूसरा भाई लड़ता था, क्या करेगा इनको भोजन करवा के, क्या करेगा दूसरों को खुशियां दे करके। एक न एक दिन तेरा पैसा खत्म हो जाएगा और फिर कोई साथ नहीं देगा, तब कौन देगा तुझे रोटी। वो पैसा जोड़ने के लिए कहता था एक भाई तो, और एक भाई कहता था भैया ये पैसा साथ नहीं देगा, ये काम हम जो कर रहे हैं पुण्य ये साथ देगा। दोनों भाइयों में बहुत अंतर था। और एक दिन की बात है कि गांव के अंदर 5-7 साधु आ गए, और वो जो धर्म करने वाला व्यक्ति था वो साधुओं को लेकर के आया। लेकिन उसने कहा बाबा आप मेरे घर चल रहे हो भोजन करने के लिए, लेकिन धीरे बोलना, क्योंकि मेरे भाई को पता लग जाता है तो वो लठ लेके मारने दौड़ता है साधुओं को, इसलिए धीरे धीरे बोलना। साधु आए साहब, और साधु आकर के भोजन किया, और भोजन करने के बाद में जोर जोर से बोलने लगे। जो ही भाई को पता लगा, भाई लठ लेकर के बाहर आया। साधु जी भी हट्टे कट्टे थे बढ़िया। साधु ने कहा रे बाबा हम तुझे भी राम का नाम लेना सिखा करके जाएंगे, कि मैं लूंगा ही नहीं। क्या मतलब है भगवान का नाम लेने से?
आपने नाम लिया भगवान का, आपके घर छूट रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे, रोटियां भी नहीं है घर में, हमारे घर पे आके खाइए। क्या मतलब है राम का नाम लेने से? और आखिर में बात भी सही है, जिसको नहीं मानना है तो नहीं माने, क्या करें? ये देख ले, आज तुम्हारे घर में तो रोटियां भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, ये एक जोड़ी पहन रखे, जो ये तुम साधु बने हो, क्या मतलब है? अनेक प्रकार के ताने मारे। दूसरा भाई बाबा थे तो जाओ, खाई नट के तो भाई थे जाओ। नहीं भाई, आज मैं इसको सबक सिखा के जाऊंगा, इसको राम का नाम लेना सिखा के जाऊंगा, वरना मैंने तेरे घर का नमक खाया है, क्या काम का? बाकी जो 4 साधु थे उनसे कहा कि तुम तो चलो, मैं आता हूं। और उससे कहा भाई से, हाँ भाई अब आ तू, क्या कहना चाहता है? कि बाबा ऐसा लगता है कि मार खाते दिख रहे हो, कि मार भी खानी है तो आजा। क्यों ही वो लठ लेकर के आया, बाबा भी हट्टे कट्टे थे, उसको पकड़ा, नीचे जमीन पे गिरा दिया और छाती पे बैठ गए बाबा और बोले बोल राम। मुंह बंद कर लिया, सब बोल दिया पर राम न बोलो। कितना ही कहा, मारा साधु ने खूब कि राम बोल, कि नहीं बोलूंगा, सब बोल दूं लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा। नहीं बोला साहब, लास्ट में उसने गले को दबाया साधु ने। बोलता है कि नहीं बोलता, बोलता है कि नहीं बोलता, जोर जोर से गले को दबाया, मरने वाला था। उसने सोचा रे राम बोल बासु, अगर बच जाऊंगा तो मरिया पाते कहो। उसने कह दिया बोलना ही नहीं आ रहा, रुको, हाँ ये ले बोल, बोलेगा राम? हाँ राम, ठीक है, छोड़ दिया। ध्यान रखना, ये जो राम तूने बोला है, कभी अगर इसके बोली लग जाए, कभी ये बिकने की नौबत आए तो इसको बेचना मत, इतना ध्यान रखना, क्योंकि राम बेचने लायक नहीं होता। और साहब साधु तो चले गए। कुछ समय के बाद वो जो राम बोला एक बार जीवन में, उसकी मृत्यु हुई। उसको लेकर के यमराज के दूत ऊपर पहुंचे, चित्रगुप्त से हिसाब किताब पूछा उसका कि बताओ भाई इसका क्या हिसाब किताब है। चित्रगुप्त ने कहा कि साहब जीवन में पाप के अलावा इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक बार साधु के मारने पर एक बार राम जरूर कहा इसने, बस वो पुण्य है इसका। कि चलो हाँ बोल रहे भाई, तेरा एक राम का शब्द का पुण्य है, तो पहले सुख भोगना चाहता है कि दुख भोगना चाहता है? कि साहब दुख तो जिंदगी भर ही भोगते रहेंगे, पहले सुख दो आप तो। एक राम बोला है मैंने, उसके बदले क्या देना चाहोगे? कि एक राम का बदले क्या कीमत है? उसने पूछा कीमत क्या है राम की, क्या दोगे मुझे? तो यमराज ने कहा कि राम की कीमत तो मुझे भी पता नहीं है, राम कितना, उसका पैसा कितना है या उसके बदले क्या मिलता है। एक बार राम बोलने का क्या कीमत है मैं नहीं जानता। तो फिर नहीं जानते तो तुम्हें सीट पे किसने बिठा दिया? न्याय करने के लिए किसने बिठा दिया? या तो न्याय करो या मुझे सुख दे दो जीवन भर का। कि नहीं, पहले सुख लेना है तो सुख दे दे, पर कितना दोगे पहले मुझे मालूम तो पड़े, कितने दिन की मुझे सुख दोगे? न्याय नहीं कर पाए साहब यमराज जी। तो फिर नहीं कर पाए तो कौन बताएगा इसका हिसाब? कि इसका हिसाब बताएंगे ब्रह्म इंद्र राजा। चलो इंद्र के पास चलो। तो उसने कहा चल आ जाओ। कि नहीं मैं पैदल नहीं जाऊंगा, पालकी मंगाओ मेरे लिए। यमराज ने कहा तुझे पालकी में न्याय आपको करना नहीं आ रहा, इसलिए आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और पालकी में बेटा साहब वो, और यमराज ने पालकी उठाई अपने सिर पे और पालकी को ढो करके इंद्र राजा के दरबार में पहुंचे। और इंद्र राजा से जाकर के कहा महाराज इंद्र बताओ एक बार राम बोलने की कीमत क्या है? इंद्र ने कहा नबी साहब न लगाए भाई ऐसे आपको तो खंडाड़े। अरे धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हें यही पता नहीं है। यमराज ने कहा तुझे देवताओं का राजा बना दिया, तुझे यही पता नहीं कि एक बार राम बोलने की कीमत क्या है? तो भाई ऐसे की तो तोल ही न पाड़ी खते, तो क्या करना है कौन बताएगा? ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो उसने कहा कि तुम भी जुटो इसके साथ। पालकी में एक आगे आगे यमराज जुट गए और पीछे इंद्र राजा ने कंधे पे पालकी, दोनों मिलकर के पालकी लेकर जा रहे हैं। कहां? ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने विचार किया आज बड़ी पालकी आ रही है, कोई बड़ी शक्ति आ रही है। ब्रह्मा ने कहा यमराज से कौन है भाई पालकी में? कि महाराज एक केस में उलझ गया। और केस ऐसे उलझो जो पूछो मत। बोलो क्या बात है? कि एक राम की कीमत क्या है? ब्रह्मा ने कहा यार भाई मेरे को भी पता नहीं राम की कीमत क्या है। तो उसने कहा जुटो तुम भी, अब बताओ कहां चलना है? कि बाबा शंकर रात दिन राम राम जपते हैं, उनके पास चलते हैं, वो करेंगे न्याय। ब्रह्मा जी को भी
पालकी उठानी पड़ी और तीनों जुट करके चल रहे हैं साहब कहाँ, शंकर भगवान के दरबार में। शंकर भगवान ने विचार किया आज तो कौन कोई विशेष मेहमान आ रहे हो पालकी में, और जिसमें शंकर भगवान जुट रहे हैं, सॉरी ब्रह्मा जी जुट रहे हैं, इंद्र जुट रहा है, यमराज जुट रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो जुट रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी शक्ति आ रही है। शंकर भगवान ने पहले से ऊंचे होकर देखना शुरू कर दिया। जाते पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, हाँ ब्रह्मदेव कैसे आना हुआ कि प्रभु एक संकट में फंस गए, क्या हुआ कि ये व्यक्ति जब से आया है खून पी गया, क्या पूछ रहा है कि साहब ये पूछ रहा है एक दिन एक राम की कीमत क्या है, एक बार राम बोले तो। अब आप बताओ, हमसे तो जवाब नहीं लगा इसलिए पालकी ढो करके लाए हैं, अगर आपने भी नहीं बताया तो पकड़नी पड़ेगी पालकी। शंकर ने कहा रे भाई पीढ़ियां हो गई मुझे भी राम राम करते हुए, लेकिन ये हिसाब तो मैंने भी नहीं लगाया। तो उसने कहा आ जाओ बाबा, और शंकर भगवान भी जुटा दिए साहब उस पालकी में, और चारों प्राणी शंकर, ब्रह्मा, इंद्र और यमराज उस पालकी को ढो करके भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में पधारे। और वहां पधार करके विष्णु से कहा प्रभु एक फरियाद लेकर के आए हैं, आप बोलो क्या बात है, किसको लाए हो, तुम सब इसके जुट रहे हो, इसका मतलब बहुत बड़ा काम करके लाए हो, बोलो क्या बात है। कि महाराज इस व्यक्ति ने हम सबका दिमाग खराब करके रख दिया। क्या हुआ कि ये साहब ये पूछ रहा है कि जब मैंने एक बार राम बोला है तो उसके बराबर मुझे हिसाब तो करो मेरा, मैंने एक बार राम बोला उसके बदले मुझे देना क्या चाहते हो, कीमत तो बताओ। जब अपन कभी सब्जी लेने जाते हैं पहले भाव पूछते ही नहीं पूछते, इसके बाद लेते हैं, तो पहले मुझे जो देना चाहते हो आप तो उसका हिसाब तो बताओ पहले कि एक बार मैंने जो राम बोला उसकी कीमत क्या है। विष्णु भगवान बोलते हैं कि मैंने भी राम का अवतार लिया है, लेकिन मैं भी नहीं के बता पाऊंगा इस बात को कितना हिसाब है। तो उसने कहा कि फिर कौन करेगा न्याय, कितनी कीमत है, इसका न्याय कौन करेगा। विष्णु भगवान ने कहा अरे बावड़े मनुष्य, एक राम की कीमत कितनी होती है इसे देख ले कि तुझे पालकी में ढोकर शंकर और ब्रह्मा, इंद्र और यमराज भी तुझे ले लेकर के घूम रहे हैं। एक दिन एक राम की इतनी ताकत है और मैं खुद नतमस्तक हो गया कि मैं भी जवाब नहीं दे पाया, तो जीवन भर जो राम का नाम लेता है वो कितना काम कर सकता है। विचार करके देख कि तेरे गुलाम बन गए सब एक बार राम बोलने पर, जवाब नहीं दे पाए साहब। इस कथा से शिक्षा ये मिलती है कि जब एक बार राम बोलने से ही भगवान अपने आगे तैयार हो जाते हैं, तो जीवन भर राम राम बोलोगे तो कितनी बड़ी फरियाद होगी। विचार कीजिए साहब, इन कथाओं को पढ़ करके सुन करके अपने जीवन में कुछ उतारिए कि रात दिन राम राम रटिए। इतनी कीमत है साहब जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। राम का कितनी कीमत है, राम की कोई जवाब नहीं दे पाया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये जाप कर रहे थे कौन, राजा मनु और शत्रुपा रानी। 23,000 साल तक तप किया साहब इन्होंने, ज्यादा भी किया हो लेकिन इस रामायण में तो केवल 23,000 साल का ही वर्णन है। और इस तप को देख करके, इस मनु राजा और शत्रुपा रानी के तप को देख करके, विधि हरिहर तप देखिया पारा, मन समीप आए बहु पारा। इनके कठोर तप को देख करके अब आप इससे विचार कीजिए। हम कहते हैं कि राम विष्णु के अवतार है, ये चौपाई इस बात को काटती है साहब, राम विष्णु के अवतार नहीं है। मैं मेरे दिमाग से नहीं कह रहा साहब, ये जो चौपाई कह रही वो बात बता रहा हूं। विधि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि का मतलब होता है ब्रह्मा जी, हरि का मतलब होता है विष्णु और हर का मतलब होता है भगवान शंकर। इनके तप देखिए अपार, इनके अपार तप को देख करके मनु समीप, मनु राजा के समीप आए बहुबारा। कितनी बार आए ये तीनों प्राणी, ब्रह्मा विष्णु महेश, और आकर के क्या कहते हैं, हे राजा आंखें खोलो, हम तुझे वरदान देने के लिए आए, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। एक बार नहीं अनेकों बार वर्णन है साहब। आए बहुबारा, बहु कहते हैं अनेक बार को,
अनेक बार आए। वर्णन नहीं, ये नहीं कि एक बार के दो बार, ऐसा नहीं। बहु का मतलब अनेक बार। अब चाहे 10 बार भी हो सकता है, 20 बार, 100 बार। कितनी बार आए ये तीनों प्राणी और आकर के कहते, हे राजन, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। लेकिन राजा रानी ने मुंह नहीं खोला। क्या मांगना चाहते हैं ये? चाहते तो भगवान के दर्शन ही हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन नहीं चाहते। ये किसके दर्शन चाहते? पर ब्रह्म के। इसका मतलब वो शक्ति इनसे भी ऊंची है। ये चौपाई इस वजह से काटती है साहब। पर ब्रह्म के दर्शन, और पर ब्रह्म इन तीनों से भी ऊपर है साहब, जिसको नारायण कहते हैं हम, जिसका समावेश ओम में है। उस परमात्मा के हम दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए तुम तीनों वापस चले जाओ। कितनी बार लौटा दिया साहब राजा ने, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा हम तपस्या बंद नहीं करेंगे। अब तपस्या करते करते इनकी तपस्या को देख देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश हार गए। लेकिन ये वरदान मांगना ही नहीं चाहते, और ये कहते, भाई मांगोगे क्या, क्या चाहते हो? कि हम उनको देखना चाहते हैं जो पर ब्रह्म है। आपकी जरूरत नहीं है मुझे, हमें, हम किनसे मिलना चाहते हैं? जो बड़े अधिकारी हैं। लाइट नायक वहां बल्लभ तो जल तो आगे का, चलो ठीक। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, लेकिन राजा रानी ने एक ही बात कही कि हम जब तक पर ब्रह्म से नहीं मिल लेंगे, आपसे कोई मतलब नहीं हमें। और इन तीनों को लौटा दिया साहब इन्होंने, एक बार नहीं, कितनी बार। अब तपस्या करते करते इनका शरीर मात्र हड्डियां रह गई, मांस की एक बूंद नहीं रही, खून की एक बूंद नहीं, केवल कंकाल रह गया तपस्या करते करते। लेकिन फिर भी मन में एक ही लगन है कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे। और तब आकाशवाणी हुई साहब, पर ब्रह्म की, सामने नहीं आए डायरेक्ट, आकाशवाणी हुई। जब इन तीनों से हार गए, मतलब ये तीनों हार गए, तब जाकर के पर ब्रह्म को तक आवाज पहुंची। और वो पर ब्रह्म आकाशवाणी के माध्यम से क्या कहते हैं? अरे मांगो मांगो बर बेनब बानी, परम कबीर कृपामृत सानी। परमात्मा पर ब्रह्म ने साहब आकाशवाणी के माध्यम से राजा रानी को क्या कहा? मांगो मांगो बरु, अरे मांगो मांगो वर मांगो। भे नभ बानी, नभ बानी का मतलब आकाशवाणी से बोले, परम गंभीर कृपामृत सानी, कृपा रूपी आवाज के माध्यम से भगवान गंभीर होकर के बोले। गंभीर भगवान हर जगह नहीं होते। जैसे आप कहा था ना सीरियस और बोले तो साहब मजाक में नकी, वो सोच समझ के कहा, तो भगवान गंभीर होकर के बोले। अब उनको पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी बार आकर के इनसे कह के गए कि मांगो वरदान, क्या मांगते हो, लेकिन फिर भी नहीं मांगा। तो ये भी क्या कहते हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि वरदान मांगो, क्या चाहते हो? क्या कहते हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान साहब क्या कह रहे हैं? झोली फैला रहे हैं भगवान, क्योंकि उनको पता लग गया था उनकी बात भी इसने नहीं मानी राजा ने, तो मेरी बात भी नहीं मांगेंगे। क्या कह रहे हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान, राजा के द्वार पर आकर भगवान कह रहे हैं
भगत भर दे रे झोली, मेरी झोली भर दे, मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। देखो साहब, ऐसी भक्ति करो जीवन में कि भगवान भी आकर ये कहे कि भगत बोल क्या चाहता है। कोशिश कीजिए जीवन में। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। क्या कहते हैं भगवान? डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सा, तेरी भक्ति के आगे। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। ओ भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तो कर ले मुझसे जरा पहचान। भगति भर दे रे झोली, ओ भगति भर दे रे झोली। क्या कहते हैं साहब भगवान कि आज लौटा दूं रे सर्वस अपना। आज तू कहे तो मैं पूरे त्रिलोकी का राज तुझे दे दूं, सब कुछ लुटा दूं तेरे लिए। अरे आज लौटा दूं रे सर्वस अपना, मान ल कहना मेरा। आज लूटा दूर सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। ओ मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। अरे तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू मेरा दान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। भगवान ने क्या कहा साहब? आज लुटा दूं मैं सर्वस्व अपना, सब कुछ तुझे देने को तैयार। आज लुटा दूं रे सर्वस्व अपना, अरे मान ले कहना मेरा। सब कुछ तुझे दे सकता हूं, अपना अभिमान छोड़। किस बात का अभिमान? कि मैं पर ब्रह्म से मिलना चाहता हूं। मैं पर ब्रह्म ही आ गया तेरे पास, अब तो आंखें खोल। सब कुछ लुटा दूं, तेरा जन्म मरण का फेरा मिटा दूं। मैं तेरे द्वार पर आया हूं, सब कुछ तुझे देने को तैयार हूं। तब जाकर के इतना कहने के बाद गंभीर वाणी जब भगवान की सुनी साहब, और सुनते ही दोनों के शरीर कैसे हो गए? अष्टपुष्ट हो गए, जैसे कोई नए राजकुमार और राजकुमारियां हो। दोनों पति पत्नी के शरीर हष्टपुष्ट हो गए, नए शरीर बन गए। वो कंकाल जोता खत्म हो गया।
ऐसे हो गए मानो अभी अभी घर से आए हो। दोनों ने अपनी आंखें खोली, अभी तक भगवान सामने नहीं आया, अभी तो आवाज सुनाई दी है, लेकिन आवाज सुनी जिसमें भी शरीर शुद्ध हो गए। दोनों ने अपनी आंखें खोली और दंडवत प्रणाम किया और मनु राजा बोले, हे अनाथों के नाथ, हे कल्याण करने वाले नाथ, यदि आपका हम लोगों पर स्नेह है और आप हम पर प्रसन्न होकर के वरदान देना चाहते हैं तो वरदान कौन सा दीजिए। हे जो शिव जी के मन में रात दिन बसता है, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुनि लोग तपस्या रात दिन गात करते हैं, जो रूप कागभूषुंडी जी के हृदय में वास करता है, जिसकी कथाएं रात दिन कागभूषुंडी जी गाया करते हैं, जिनकी वेद भी महिमा गाते थकते नहीं हैं, हमें ये वर दीजिए नाथ। क्या वर दीजिए? अरे देख हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करवो संतारति मोचन। हे नाथ, हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके दर्शन करके अपनी आंखों को सुलभ कर सके, हमारी आंखों के भाग जाग जाए नाथ, आप हमें दर्शन दीजिए। तब क्या हुआ? भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। भक्त वत्सल भगवान से जब मनु राजा ने कहा कि आप हमें दर्शन दीजिए ताकि हमारी आंखें कृतार्थ हो जाए नाथ, और तभी भगवान भक्तों के दुखों को दूर करने वाले नाथ ने दर्शन दिए, सर्वसम्मत भगवान ने। और भगवान ने किस रूप में दर्शन दिए साहब? देखो तुलसीदास जी ने लिखा, नील सरोवर नील मणि, अरे नील नील धर श्याम, और लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। जिस प्रकार से जैसे नीला कमल होता है, जैसे नीली मणि होती है, जैसे नीले बादल के समान श्याम वर्ण के बादल होते हैं, उनके भगवान का शरीर भी वैसा नीले रंग का था। श्याम शरीर भगवान का रूप था साहब, जिसके आगे करोड़ों कामदेव भी लजा जावे साहब, भगवान का ऐसा रूप था। और इतना ही नहीं, अरे बाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छबिनिधि जगमोला। और भगवान का जो नीला स्वरूप है, उनके बाएं भाग में मां जगदम्बा कौन? सरस्वती नहीं, मां सीता। मां सीता भगवान के बाएं रूप में आकर के खड़ी है। कौन से भगवान आए? राम भगवान। यहाँ नाम नहीं आया, लेकिन पाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। भगवान के बाईं ओर वर्णन नहीं आया साहब रामायण में, नाम नहीं है, ना तो राम का नाम है न जानकी का नाम है। आप भी पढ़ते हो रामायण, हो सकता है मैंने गलत पढ़ लिया हो, लेकिन नाम नहीं है। लेकिन श्याम शरीर आगे आएगा इसका वर्णन। दोनों को देख करके, भगवान की सुयुगल छवि को देखकर दोनों राजा रानी के आंखों में आंसू आ गए। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि भगवान के रूप को देख करके आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लो आपका हृदय भगवान से जुड़ा हुआ है। दोनों को देख करके, दोनों भगवान की मूर्तियों को देख करके दोनों के हृदय में करुणा झलक आई और दोनों की आंखें तरबतर हो गई और एक टक वे भगवान को देखते रह गए साहब। जहां की जहां आंखें रुक गई, वे अपनी देह की भी शुद्धि भूल गए और ये भी ध्यान नहीं रहा कि हमारा शरीर कैसा है कैसा नहीं है। और वो दंड के समान, जिस प्रकार से दंड कहते हैं लकड़ी को, जिस तरह से लकड़ी गिर जाती है, वैसे दोनों ही प्राणी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तभी प्रभु ने राजा और रानी के सिरों पर हाथ फेरा और दोनों को तुरंत उठाया। उठो भक्तों, क्या चाहते हो, क्या मांगते हो, बोलो।
बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। अरे मांगो पर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। भगवान बोले हे राजन, मुझे अति प्रसन्न जान करके और मुझे बहुत बड़ा दानी जान करके जो तुम्हारे मन में आवे, मैं ये बंदिश नहीं कर रहा कि ये चीज ही मांग सकते हो, तुम्हारे मन में आवे वही वरदान मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। बेटा बातें करनी हो तो बाहर जाओ यार, डिस्टर्ब मत करो, यहां बैठना है चुपचाप बैठो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांगो, क्योंकि भक्त जब हद से ज्यादा दुख पाता है, तपस्या करता है, तो भगवान की भी नेत्र छलक आते हैं साहब, क्योंकि भगवान से भक्तों के दुख देखे नहीं जाते। भगवान खुद का दुख सहन कर लेता है। एक बार भगवान राम जंगल में गए और जो ही चित्रकूट में पहुंचे, उनकी माया को बुलाया। माया ने कहा आदेश कीजिए नाथ, क्या करना है? हे माया, जिस रास्ते से मैं आया हूं मेरे रास्ते को साफ कर देना, कोई कांटा कंकड़ हो निकाल देना। माया ने कहा प्रभु, जिस रास्ते से आप आ गए उधर वापस थोड़ी जाना है, आप तो आगे जाओगे, इस रास्ते को साफ क्यों करवा रहे हो? राम ने कहा मेरा भरत आएगा इस रास्ते से। तो प्रभु, क्या आपके भाई भरत आपसे भी कमजोर हैं? जो कांटे कीले आप चुभते आपके पैरों में चुभ करके आए हैं, क्या उनसे सहन नहीं होंगे? राम ने कहा हे माया, मेरा भरत तो मुझसे भी ज्यादा कठोर है, लेकिन जब मेरी दशा को देखेगा मेरा भाई इन कंकर पत्थरों से निकल करके आया है तो उसका हृदय टूट जाएगा। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, मेरे भक्तों का दुख सहन मुझसे नहीं होता। भगवान राम ने इस प्रकार से कहा मेरा भाई भरत जब इस रास्ते से आएगा तो उसके पैरों में जब कंकर चुभेंगे, कांटे चुभेंगे, तो वो लगेगा मेरा भाई कितनी तकलीफ में इस रास्ते से निकल करके गया है और वो मेरे लिए दुखी होगा। और हो सकता है माया मेरा भाई भरत मेरे दुख में दुखी होकर के मर जाए। मैं नहीं चाहता मेरा भाई भरत मेरी वजह से दुखी हो। हे माया, मुझे सब कुछ मंजूर है, मुझे कोई दुख दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन मेरे भक्त को कोई तकलीफ दे मुझे देखा नहीं जाता। और यहाँ पर भी वही बात है साहब, भगवान ने कहा है राजा मनु, तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, तुमने तपस्या करते हुए बरस बिता दिए, लेकिन तुम मांगना नहीं चाहते। आखिर में मांगना क्या चाहते हो बोलो? मुझे बड़ा दानी समझ करके दुनिया भर की जो भी संपत्ति धन दौलत जो भी मांगना चाहो, जो भी चीज तुम मांगना चाहो, मैं कोई मर्यादा नहीं कर रहा कि क्या मांगना चाहो, जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो। धन्य है साहब राजा मनु को क्या कहते हैं, अरे क्या मांगू रे मैं क्या मांगू, अपने प्रभु से मैं क्या मांगू, क्या मांगू रे क्या मांगू, अपने प्रभु से क्या मांगू। अरे क्या मांगू रे मैं क्या मांगू, अपने प्रभु से मैं क्या मांगू। आपके दर्शन हो गए नाथ, इससे बढ़कर के क्या मांगू। आपने ये शरीर दे दिया, इससे बढ़कर क्या मांगू। अच्छा परिवार दे दिया नाथ, इससे बढ़कर क्या मांगू। नाथ कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हे राजा मनु, कोई मेरी तपस्या करता है मैं बिना दिए नहीं रहता, इसलिए जो भी मांगना चाहो मांगो, मैं देने को तैयार हूं। क्या कहता है राजा, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे नाथ आपके दर्शन देख लिए, आपके चरणों के दर्शन कर लिए, इससे बढ़कर क्या मांगू। भगवान के द्वार पर जाकर के भी हम बेटा मांगे, धन मांगे, दौलत मांगे, बेटे के लिए नौकरी मांगे, धिक्कार है मेरे हिसाब से वो जीवन। भगवान से मांगना ही है तो भगवान से सद्बुद्धि मांगो कि हे दातार हमें देना ही चाहो, सद्बुद्धि देना, क्योंकि मेरे भाग्य में सुख होगा तो भोग लूंगा, लेकिन दुख आएगा
उस समय मैं विचलित न हो जाऊं दुख को देख करके। हे नाथ, ऐसी सद्बुद्धि दे ताकि मैं उस दुख में भी तेरा नाम ले ले करके उस दुख को गुजार दूं। हे नाथ, केवल सद्बुद्धि दे, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब यहीं रहेगा। भगवान से कभी धन दौलत संसार की मोह माया मत मांगो, भगवान से सद्बुद्धि मांगो कि हे भगवान, जब कभी बुरा समय आवे, क्योंकि बुरा समय अगर भाग्य में तो निश्चित रूप से आएगा, तो जब बुरा समय आवे नाथ, इतनी सी शक्ति दे कि हम उस बुरे समय को खुशी खुशी काट सके तेरा नाम ले लेकर के। और इस प्रकार से राजा कहता है, हे महाराज, आपके चरणों के दर्शन हो गए, इससे बढ़कर के मैं क्या मांगू। और साहब, धन्य है ऐसे राजा को जिसने कुछ नहीं मांगा। लेकिन भगवान जिद करते हैं, हे राजन, मैं दिए बिना जाऊंगा नहीं, और तुम मांगना नहीं चाहता, इसलिए मुझे हारना पड़ेगा या तुझे हारना पड़ेगा। हे राजन, तू जानता मैं अपने भक्तों का गुलाम हूँ, तेरे पीछे पीछे तब तक चलता रहूंगा जब तक तू मांगेगा नहीं। मांग, क्या मांगना चाहता है। मनु राजा कहते हैं, हे प्रभु, मांगो तो सही, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं मांगने को तैयार हूं, लेकिन नाथ मैं क्या मांगूं। जो मैं मांगना चाहता हूं मुझे लगता है आप नहीं दे पाओगे। त्रिलोकी का नाथ इस बात को कह रहा है साहब कि जो तुम मांगे वो मैं देने को तैयार हूं। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं नहीं दे सकता। और आखिर में भगवान के पास सब कुछ है साहब, क्या नहीं दे सकता परमात्मा। लेकिन वो राजा उस भगवान से ये कहता है कि मैं जो मांगना चाहता हूं नाथ, मुझे लगता है आप नहीं दे पाओगे। और इस बात को सुन करके भगवान कहते हैं, हे राजन, संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसको मैं नहीं दे सकता, संसार का ऐसा कोई काम नहीं जिसको मैं नहीं कर सकता, संसार की ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं नहीं दे सकता। तू मांग करके तो देख, इसी पल दूंगा तुझे। तब भगवान की बात का भरोसा हुआ राजा को, और कहता है, एक लालसा बड़ी और माई, सुगम अगम कहीं जाते सुनाए। एक लालसा है प्रभु मेरे अंदर कि मैं जो मांगना चाहता हूं आप नहीं दे पाओगे, लेकिन आप गारंटी देते हो तो मैं मांगता हूं। क्या मांगा साहब राजा ने? कभी भगवान प्रसन्न हो जाए तो आप भी ऐसा मांगना, ये संसार की चीजें मत मांगना। अच्छा पति मिले मत मांगना, अच्छी पत्नी मिले मत मांगना, अच्छे माता पिता मिले नहीं मांगना। क्या मांगना? जो राजा मांग रहा है। अगर ये कथा सुनी है तो जीवन में कुछ अच्छी बातें लेकर के जाओ। क्या मांगना, कभी भगवान प्रसन्न हो जाए। राजा क्या कहता है कि तानि शिरोमणि कृपा निधि, अरे नाथ कहो सती भाव, अरे चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराम। हे नाथ, अगर आप अपने आप को बड़े दानी मानते हो, शिरोमणि मानते हो, तो एक निवेदन करना चाहता हूं नाथ। मैं क्या मांगना चाहता हूं सुनो। चाहो तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान बेटा मांगता हूं नाथ। अगर आप देना चाहो तो ये दो। प्रभु सन कवन दुराम, आपसे क्या छिपाऊं नाथ। मेरे मन में ये इच्छा है कि आपके समान मुझे बेटा हो। और सुनते ही भगवान बोले, हे राजन, आप उस सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। हे राजन, जो तुमने मांगा है ऐसी मूर्ति तो संसार में कहीं नहीं। मेरे समान जो बेटा मांगा है, तो मेरे समान तो बेटा संसार में कहीं है ही नहीं। मतलब मेरे समान तो कोई है ही नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसलिए मुझे खुद को ही तेरे घर में बेटा बन करके आना पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कभी जरूरत पड़ जाए साहब, भगवान आ जाए, क्योंकि हमारे ऐसे नसीब तो नहीं है जो भगवान हमें दर्शन देने आएंगे। लेकिन कभी हमारे कोई भाग्य चेत जाए तो भगवान से कभी ऐसी चीजें मत मांगो जो ये संसार में खत्म होने वाली है। ये मांगो प्रभु, आपके चरणों में हमारा मन बना रहे, हम आपकी भक्ति करते रहे नाथ, और हमेशा आपके चरणों की सेवा में लगे रहें। और देना ही चाहते हो तो ये दो, क्या आप हमारे पुत्र बन करके आओ नाथ। संभव तो नहीं है, लेकिन कभी हमारी भक्ति पक्की हो जाए तो ऐसा वरदान मांगिए। इसके बाद भगवान ने शत्रुपा से जाकर कहा, जो राजा मनु की पत्नी थी, उससे कहा, हे देवी। भगवान बोले, हे देवी, मेरी भक्ति करने वाले को मैं दिए बिना नहीं रहता, इसलिए तुम भी मांगो, कुछ मांगना चाहो तो।
आज की पत्नी होती तो क्या कहती थे, हटो मन मांग बाजू। आपको मांगना नहीं आता। पति चाहे कैसा भी हो, अच्छा है कि बुरा है, लूला है कि लंगड़ा है कि बहरा है कि काना है, कैसा भी हो, लेकिन पत्नी के लिए तो वह सर्वेश्वर है, परमात्मा है साहब। लेकिन हम उनका अपमान करने में पीछे नहीं रहते, चूकते नहीं है। खाई लखन को नहीं मत, ये शब्द तो कितनी बार हम मुंह से निकाल देते हैं साहब। इसका मतलब आप उनसे ज्यादा दिमाग वाले हो। अगर ज्यादा दिमाग वाले होते साहब हम तो अपने घर में ही पूजा जाते, यहाँ आने की कहां जरूरत थी। क्योंकि भगवान ने हमारा सर्वेश्वर बनाया, उसने तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। इसलिए अपने परमात्मा के लिए ऐसे कटु शब्द न कहें, पीछे से भी न कहें साहब। इन कथाओं को सुन करके इस माता ने क्या मांगा साहब, मनु शतरूपा ने ये नहीं कहा कि मैं भी मांगती हूं, ये नहीं कहा कि मेरे स्वामी को मांगना नहीं आता। क्या मांगा है भगवान, बेटा बन करके आवे, मैं मांगती हूं ना। भगवान कह रहे तू भी मांग। लेकिन राजा मनु की रानी शतरूपा ने ये नहीं मांगा कि इनको मांगना नहीं है, अब मैं मांगती हूं। और तब साहब मन रानी शतरूपा क्या कहती है, हे नाथ, मेरे स्वामी ने जो मांग लिया वही सब कुछ है। इसको कहते हैं पतिव्रता नारी, धर्म पत्नी इसको कहते हैं साहब। मेरे स्वामी ने जो भी मांग लिया काफी है, उसमें खुश होना, कोई मन में तकलीफ नहीं, किसी प्रकार के गलानी नहीं। लेकिन फिर भी भगवान बोले, हे रानी, मेरी जो भी तपस्या करता है, मैं सांझे में कोई व्यापार नहीं करता। तुमने भी तपस्या की है तो मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें अलग दूंगा। भगवान बोले कि जो भी तुम मांगना चाहो मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तब वो कहती है, प्रभु आपने मांगने को जब बार बार कह रहे हो, जिद कर रहे हो, तो नाथ मुझे ऐसा वर दो कि जो सुख, जो गति, जो भक्ति और जो प्रेम, जो ज्ञान और जो रहन सहन आपके जो अपने पाते हैं वे हमें दीजिए। तो भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो जो भी इच्छाएं हैं, जो तुमने नहीं बोली, उनको भी मैं पूर्ण करता हूं। फिर मनु ने कहा कि ये नाथ, मेरी एक छोटी सी बात और रह गई, अगर आप दे सको तो। भगवान बोले, मांगो राजन, जो भी मन में आए, मैं जब तक तुम्हारे पास हूं, जो भी मांगना चाहो मांगते रहो। कि साहब एक बात और है मेरे मन में, आप दे सको तो। भगवान बोले, मांगो। क्या मांगते हैं साहब? मने बिनु फनी जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन दिमे तुम ही अधीना। हे नाथ, इतना सा मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो? कि जिस प्रकार से मणि के बिना सांप जीवित नहीं रह सकता, जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, इसी प्रकार से हे नाथ, जब आप मेरे घर में पुत्र रूप में आवे और किसी कारणवश आपका और मेरा बिछोह हो जाए, हम अलग अलग हो जाएं किसी कारणवश, तो मैं जीवित नहीं रहना चाहिए नाथ, इतना सा वरदान दो। भगवान के विरह में मैं मर जाऊं अगर आप मुझसे दूर हो जाएं तो। और साहब राजा दशरथ इसी वजह से मरे थे, इस वरदान के कारण, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मांग रखा था कि अगर मैं किसी कारणवश आपसे दूर हो जाऊं नाथ, तो मैं जीवित नहीं रहना चाहिए। और जिस दिन राम जी को गए हुए 6 दिन हुए थे, 6ठे दिन राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए। वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे प्रभु। जिस प्रकार से मणि के बिना सांप नहीं रह सकता और जिस प्रकार से पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार से आपके बिना मेरा जीवन न रहे नाथ, इतना सा वरदान भी दीजिए। और एक बात और सुनिए नाथ, जिस प्रकार से बेटे का पालन पोषण माँ बाप करते हैं, वैसा ही पालन पोषण हम आपके घर में, आप हमारे घर में जब भगवान बनकर के आ जावे, तो हम ये न समझे कि आप भगवान हो, हम ये समझे आप हमारे बेटे हो। हमारी बुद्धि ऐसी ही रहे, ये नहीं होनी चाहिए कि आप भगवान बन गए, हमारे को ऐसा याद नहीं रहना चाहिए। इतना सा वरदान भी दीजिए। तब भगवान बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ भी मांगा है सब कुछ मैं देता हूँ,
और इस प्रकार से कह करके भगवान ने कहा, हे राजन, अभी तो तुम स्वर्गपुरी में जाओ, कुछ समय रह करके स्वर्गपुरी में जाओगे और वहां पर रहने के बाद में एक समय ऐसा आएगा कि तुम अयोध्या के राजा बनोगे दशरथ, और मैं तब तुम्हारे घर में पुत्र रूप में पैदा होऊंगा। अकेला ही नहीं आऊंगा, अपने अंशों सहित आऊंगा और तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। इस प्रकार में तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। और क्या कहा भगवान ने, मेरा ये प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलते, किसी के सामने वादा झूठा नहीं करते। भगवान झूठ कब बोलते हैं? दुष्टों को मारने के लिए। उस समय चाहे उनको कोई सा भी कर्तव्य करना पड़े, अच्छा का बुरा, दुष्टों को मारने के लिए कोई सी भी चाल चल जाते हैं। लेकिन जब भक्तों की बात आती है, भक्तों के सामने भगवान झुक जाते हैं। भगवान के सामने, भक्तों के सामने इतने नतमस्तक हो जाते हैं कि चाहे कुछ भी करवा लो, भगवान को नौकर बना लो, माँ बना लो, बाप बना लो, बेटा बना लो, जो भी बनाना चाहो भगवान बन जाता है साहब। लेकिन कब बनता है? भक्तों के बस में कब होता है? जब सच्चा प्रेम हो, तब भगवान जैसे नचाओ वैसे नाचता है। दोनों राजा रानी कुछ समय उसी आश्रम में रहे, फिर कुछ समय के बाद बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ दिया उन्होंने और स्वर्ग में वास किया। और ये भी भगवान के अवतार की एक कथा थी, जो कौन सुना रहे? भगवान शंकर सुना रहे माता पार्वती को। और इसके बाद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज ऋषि को सुनाया कि मैं अगले कल्प की कथा सुनाता हूं, एक कल्प की और कथा सुनाता हूं कि दूसरे कल्प में एक बार क्या हुआ। ये कथा कौन सुना रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भारद्वाज जी को। कहां पर? माघ के महीने में जब वो प्रयाग में आए थे और उनसे पूछा था कि मुझे राम की कथा सुनाओ, तो वो राम की कथा सुनाने के लिए क्या कहा उन्होंने पहले कि कथा में वो सुनाऊंगा जो भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई थी। वो कथा सुना रहे हैं साहब। विश्व विदित एक के कई देशो, सत्य के तो तपसाई नरेशो। हे पार्वती, मैं तुम्हें दूसरे कल्प की कथा सुनाता हूं कि एक बार की बात है कि केकई नाम का एक देश था। ये दूसरी कथा शुरू हो गई है भाई, ध्यान से सुनना। एक केकई नाम का एक देश था, वहां का एक राजा था जिसका नाम था सत्यकेतु। वह धर्म पर चलने वाला नीतिवान, तेजस्वी और धर्मवान राजा था। उसके दो पुत्र पैदा हुए, एक का नाम था प्रताप भानु और एक का नाम था अरिमर्दन। कुछ समय के बाद जब राजा का बुढ़ापा आया, किसका? सत्यकेतु का। तो सत्यकेतु राजा ने अपने बड़े प्रताप भानु राजा को, मतलब बेटे को, राज तिलक कर दिया और जंगल में वो तो चला गया, दोनों पति पत्नी। और प्रताप भानु ने जिस प्रकार से पिताजी नियम से चलते थे, न्याय प्रिय थे, धर्म पे चलते थे, वैसे ही प्रताप भानु राजा ने अपनी जनता की सेवा की और खूब अच्छी प्रकार से राज्य किया। और उसके भाई का साथ लेकर, अरिमर्दन को साथ में लेकर, इनका एक मंत्री भी था जिसका नाम था धर्मरुचि। इन तीनों ने अपनी बुद्धि बल कौशल से पूरी दुनिया में विजय का डंका बजा दिया साहब। किसी को परेशान नहीं किया। राम राज्य की तरह इन्होंने सब राजाओं को जीत लिया और जीतकर वहां का राजा उसी को बना दिया वापस। राजा तुम ही रहो, लेकिन हमारे अधीन रहो, हम जैसे कहें वैसे करो। राजा वो नहीं बने वहां, लेकिन अधीनता हमारी रहेगी। इस तरह से प्रताप भानु ने सब राजाओं को जीत लिया साहब। संसार में एक छत्र राज हो गया। चक्रवर्ती सम्राट जिसको कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट किसको कहते हैं? जिसके अंडर में 7 लाख गांव हो साहब, जिसके अधीन 7 लाख गांव हो, वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। और चक्रवर्ती सम्राट बन गया कौन? प्रताप भानु। और प्रताप भानु ने, एक दिन की बात है कि वह प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया, घोड़े पर सवार होकर। चलते चलते दिन भर घूम लग गया, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा।
और अंत में जो ही शाम पड़ने लगी, एक सुअर नजर आया और सुअर के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा लगा दिया। बार बार धनुष पे बाण चढ़ा के मारते, लेकिन वो इधर उधर होकर के सुअर बच जाता। और दौड़ते दौड़ते जंगल में, घनघोर जंगल में वो सुअर इस राजा को ले गया। राजा ने ये भी नहीं सोचा कि शाम होने वाली है, मैं रास्ता भटक जाऊंगा, ये जंगल है, मुझे रास्ता कैसे मिलेगा। लेकिन राजा की तो एक ही धुन सवार थी, सुअर को मारे बिना वापस नहीं जाऊंगा। चलता गया साहब राजा सुअर के पीछे पीछे, और सुअर चलता चलता एक गुफा में घुस गया। राजा भी उसके पीछे पीछे गुफा में घुसा, लेकिन आगे जाने पर अंधेरा था, अंधेरा होने वाला था, अंधेरा हो गया और गुफा में सुअर नजर नहीं आया और राजा वापस लौट गया। वापस आ रहा था, राजा ने रास्ता ढूंढा लेकिन रास्ता नहीं मिला, भटक गया जंगल में। रास्ता नहीं मिला, भूख लगने लग गई और प्यास लगने लग गई। राजा ने विचार किया, रास्ता तो मिले या न मिले, रोटी मिले या न मिले, लेकिन पानी तो मिलना चाहिए। और पानी की तलाश में राजा इधर उधर घूम रहा था और उसी समय उस राजा को उस जंगल में एक झोपड़ी नजर आई, आश्रम, एक आश्रम नजर आया। और वो राजा चलता चलता उस आश्रम में चला गया और वहां जाने के बाद प्रणाम किया। वहां पर एक साधु थे। ये साधु कौन है? इस प्रताप भानु राजा ने सब राजाओं को जीता था, उनमें एक राजा ऐसा था जिसने ये सोच लिया कि आज मुझे हरा दिया इस राजा ने, तो एक दिन समय बदलेगा और मेरा भी दाव बैठेगा, एक दिन मैं भी इसको राज्य से हटाऊंगा या मैं इसको हराऊंगा। ऐसा विचार करके वो राजा वहां राजा नहीं बना अपने राज्य में, और साधु बन करके जंगल में रहने लगा। ये वही साधु था जो कपट से यहाँ रहता था कि एक न एक दिन वो राजा मेरे चक्कर में फंसेगा और मैं उसकी हालत खराब करूंगा। ये साधु वो राजा बन करके बैठा था। और ये जो सुअर आगे आगे चल रहा था, ये एक राक्षस था जिसका नाम था कालकेतु। और ये भी, इसके भी 10 भाई थे और 100 पुत्र थे। इनको इस राजा प्रताप भानु ने मारा था, इसलिए ये कालकेतु नाम का राक्षस भी इस राजा से बदला लेना चाहता था। और इस इंतजार में थे ये दोनों कि कब राजा हमारे जंगल में आए, हम कब इसके साथ में छल कपट करें। तो ये सुअर इसको दौड़ा था यहाँ ले आया, तो सुअर तो छुप गया जो राक्षस बना हुआ था। और इस साधु के पास में पहुंचे महाराज प्रताप भानु। कौन सा साधु? जो राजा था, बदला लेने के लिए कपट रूपी साधु बना हुआ था। जाकर के प्रताप भानु ने प्रणाम किया, नाथ मैं पानी पीना चाहता हूँ। आश्रम में पानी पिया, घोड़े को भी पानी पिलाया, नहाया, जो भी किया। पानी पीने के बाद में बैठे साहब और प्रणाम करके राजा जो ही जाने लगा, साधु ने कहा महाराज इतनी दूर है आपका गांव, यहाँ से 70 योजन है आपका शहर, यहाँ से 70 योजन का मतलब 280 कोस, इसलिए महाराज आज यहीं रुक जाओ। मैं बहुत पहुंचा हुआ साधु हूं, मैं आपको जानता हूं, आप प्रताप भानु हो, मतलब कि उस समय को देखते हुए इसको थोड़ा सीधा लेगा। मैं जानता हूं आप प्रताप भानु हो, क्योंकि उसको तो पहचान गया हूं। क्योंकि मैं, आप कैसे पहचान गए मुझे? कि मेरी सिद्धियां पक गई है, तपस्या करते करते बरस हो गए मुझे, इसलिए मैं जानकार हो गया। तो प्रताप भानु ने कहा महाराज आप तो बहुत पहुंचे हुए लगते हो, मेरे बारे में भी कुछ बताओ। साधु ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं आपको, जीवन में केवल इतना ध्यान रखना कि ब्राह्मणों से बचकर रहना। जब भी तुम्हारा अहित करेंगे ब्राह्मण करेंगे, या तुम्हारी मौत ब्राह्मणों के द्वारा ही होगी, कभी होगी तो, इसलिए ब्राह्मणों से बचकर के रहना। तब राजा ने पूछा कि महाराज इन ब्राह्मणों के पास ये तप कहां से आता है, जो बोलते हैं वही हो जाता है? जो मुंह से कह देते, किसी को कहते खुश रहो तो खुश हो जाता है, किसी को श्राप दे देते वो काम कर जाता है। तो इन ब्राह्मणों के पास ये तप, ये कहां से आती है शक्ति? तब वो कहता है तप बल ते जग सृजाई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे राजन सुनो, तप के प्रताप से ही
भगवान शंकर संसार का संहार करते हैं। तप के बल से ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तप के बल पर ही भगवान ब्रह्मा जी संसार का निर्माण करते हैं और तप के बल पर ही सब कुछ होता है। जो भी बड़े बड़े काम होते हैं तपस्या के बलबूते पे होते हैं। इसी प्रकार से ये जो ब्राह्मण हैं ये भी तप करते हैं, तपस्या करते हैं। और पहले के जमाने में ब्राह्मणों का काम यही था, साहब तपस्या करना। ये तो अब बिगड़ गए सिस्टम सारे, नहीं तो आज भी अगर कोई ब्राह्मण जाप ताप करता है, पूरे नियम से रहता है, उसका कहा हुआ एक एक शब्द सत्य हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि आज नहीं है, आज भी ब्राह्मणों के पास वो दम है। लेकिन कब है? अगर वो तप करता हो, भगवान के भजन करता हो, माला फेरता हो, पाठ पूजा पूरे नियम से करता हो, तो आज भी उसका कहा हुआ एक एक शब्द सत्य उतरता है। ऐसा नहीं है। लेकिन होना चाहिए कर्म, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। कर्म ही प्रधान है साहब, जो करोगे उसको मिलेगा, दूसरों को देखने से नहीं मिलेगा। हमारा अगर बुरा समय आ गया तो कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, कोई दोषी नहीं है, भगवान दोषी नहीं है। और अच्छा समय आ गया तो भी हम ही दोषी हैं, क्योंकि भगवान का कहीं ना कहीं हमने पुण्य का काम किया होगा। और इस प्रकार से जब कहा साधु ने, तो राजा को लगा कि महाराज ऐसा तो बताइए कि साधुओं, ये जो ब्राह्मण मुंह से कह देते हैं वही काम हो जाता है, तो कभी ये मुझे श्राप देने लगे तो इसके लिए मैं क्या करूं? इनका तोड़ तो होगा कि ये ब्राह्मण कब श्राप नहीं देंगे, या कब मेरे कब्जे में आ जाएं, या सब मेरे अंडर में रहें, या मैं जैसे कहूं वैसे नाचे ब्राह्मण। इसका कोई जरिया तो होगा। तब वो जो कपटी साधु था उसने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। क्या? एक रास्ता क्या है कि तुम अपने घर पर रोजाना 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। तुम अपने घर पर रोजाना 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, और वो ब्राह्मण रोजाना भोजन करेंगे। ये काम कितने दिन के लिए करना है? 1 साल तक करना है ये काम। रोजाना 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, 1 साल तक ये काम करना है। और जब तुम ऐसा काम कर लोगे राजन, तो ये सब ब्राह्मण तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे और तुम्हें ये श्राप नहीं दे पाएंगे। क्या सच है महाराज? हाँ कि सच है। अन्न सो जोई जोई भोजन कराए, अन्न सो जोई जोई भोजन कराए, सोई सोई तब आय सो अनुसराए। जो भी तुम्हारे घर में भोजन कर लेगा वो सब ब्राह्मण तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, वो श्राप नहीं दे पाएंगे। इसलिए हे राजन, 1 लाख ब्राह्मणों को रोजाना भोजन कराओ, और वो भी 1 साल तक करवाओ। राजा ने कहा ठीक है महाराज, फिर तो ब्राह्मण को श्राप नहीं देगा। कि नहीं देगा, मेरी गारंटी है। तो राजा प्रताप भानु को वो बात समझ में आ गई। चलो ये तो हाथ की बात है ब्राह्मणों को भोजन करवाना, तो हम ब्राह्मणों को भोजन करवा देते हैं। साधु से राजा ने कहा, लेकिन इतना तो बताओ महाराज कि 1 लाख आदमियों का भोजन रोजाना बनना साधारण काम नहीं है। आप घर में 2 मेहमान आ जाओ, जिनमें व्यवस्था गड़बड़ हो जाओ। 1 लाख ब्राह्मणों का भोजन रोजाना, और वो भी समय पे बने। समय की सबसे बड़ी वक़्त है साहब। भगवान के कभी भी थाली भर के रख दो नहीं, समय का ध्यान रखो। हम भोग कभी भी लगाते थे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। ये क्या मतलब है? पत्थर की मूर्ति को भोग लगा रहे हो फिर आप। भगवान को समय दो, संकल्प लेकर के भगवान में रोजाना आपको 5 बजे भोग लगाऊंगा, 6 बजे लगाऊंगा, 10, जो भी आपका समय है। लेकिन उस समय पर भगवान आएगा और उस समय थाली खाली मिली, वहां भोजन नहीं मिला तो श्राप देकर चला जाएगा। भगवान को आता है भगवान, लेकिन हम समय पर थाली नहीं रखते, और रख भी देते हैं। थाली रखते ही टोकरी बजाय निकल, कोई हो सके भगवान आला हाथ ही धो रहा हो सके मुंडो ही धो रहा हो, लेकिन हम गौर ही नहीं। हमें भी भोजन करने में लगभग आधा घंटा लगता है साहब, तो भगवान को भोग लगाने में कम से कम आधा घंटा तो लगे। बुरा मत मानना साहब, किसी के कथा की बात है, लेकिन हम भगवान के सामने थाली रखी की नहीं, वापस खींच लेते हैं।
और फिर कहते हैं हमने भगवान को भोग लगा दिया। भगवान के सामने थाली रख करके, हाथ जोड़ करके, आंखों में आंसू भर करके उससे निवेदन तो कीजिए, हे नाथ पधारिए, जो भी रूखा सूखा बनाया स्वीकार कीजिए। कहां से लाओ, मेरे पास कोई 56 भोग नहीं है। आओ आओ पधारो भोजन करो, मेरे पास में 56 भोग नहीं, मेरे पास में मेवा पकवान नहीं, मेरे पास में 56 भोग नहीं, मेरे पास में मेवा पकवान नहीं। जैसी बन आई, जैसा बन आया, रूखा सूखा उमा, उसको आकर के माता स्वीकार करो। राज रानी पधारो स्वीकार करो, अम्बे भवानी पधारो स्वीकार करो। सच्चे दिल से भगवान को पुकार के देखिए। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, एक दिन तो ऐसा आएगा, क्यों नहीं आएगा, नाक रगड़ के आना पड़ेगा अगर आपके दिल में सच्चा भाव है। कहीं ना कहीं दोषी हम ही हैं साहब, भगवान दोषी नहीं है। हमारी सच्ची भावना है ही नहीं, और फिर कहते हैं भगवान नहीं आता। क्यों नहीं आता? आता है, बुलाने वाला चाहिए। और साहब, साधु ने कहा कि भोजन मैं बनाऊंगा रोजाना 1 लाख आदमियों का। कि बाबा आप अकेले बना लो? हाँ, मेरे तप में वो शक्ति है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है बाबा। तो अब सुनो, आज से तीसरे दिन मैं तुम्हारे दरबार में आऊंगा, और तुम्हारा जो गुरु है, कुल गुरु है, उसको मैं ले आऊंगा, और मैं वहां उसके रूप में तुम्हारे महल में रहूंगा, और रोजाना तुम्हारे भोजन बनाऊंगा। और सत्य के वो काल, इसको तो सुला दिया राजा को, तो प्रताप भानु को, तो अपने उस आश्रम में कि मैं रात में तुम्हें पहुंचा दूंगा। और इसके बाद राजा जब सो गया, थका हारा था दिन भर का, और रात में वो आया काल केतु नाम का राक्षस, जो सुअर बनकर के आ रहा था पहले। वो आया और उस साधु से मिलता है। हाँ, क्या योजना बनी कि इस राजा को और इसके घोड़े को इसके महल में छोड़ा। 280 कोस दूर जो रातों रात छोड़ करके काल केतु वापस आ गया। वापस कैसे आ गया? वहां से उनके कुल गुरु को वापस ले आया। उस राजा का जो कुल गुरु था उसको वापस ले आया यहाँ जंगल में, उसको तो यहाँ झोपड़ी में छोड़ा, और ये काल केतु नाम का राक्षस उनका कुल गुरु का रूप बना करके उस महल में चला गया। और अगले दिन उस काल केतु नाम के राक्षस ने भोजन बनाया साहब 1 लाख आदमियों का, और 1 लाख आदमियों का भोजन बना करके तैयार कर दिया। और इधर राजा ने 1 लाख आदमियों को निमंत्रण दे दिया, और सब 1 लाख ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए साहब, और सब पंगत में बैठे थे। आज की तरह भोजन नहीं होता था पहले। आज जैसे मान लो 50 आदमी एक लाइन में बैठ गए, 5 आदमियों के भोजन आ गया, 5 ने तो शुरू कर दिया, और वो 45 आदमी मुंह देख रहे हैं। आपने भी देखा है, सब में तो आपसे बहुत छोटा हूं। पहले के लोग क्या करते थे, जब तक सब व्यक्तियों के भोजन नहीं आ जाता था तब तक भोजन शुरू नहीं होता था। और फिर भी कोई गांव का जो सभ्य व्यक्ति होता था या जो बुजुर्ग होता था, वो पंगत में नजर डाल के देखता था कि कहीं किसी का कोई सामान तो बाकी नहीं रह गया। नजर डालते थे, और फिर कोई बुजुर्ग आदमी कहता था कि साहब भोजन कीजिए, तब भोजन किया जाता था। आज तो जिसके भी आ गया ऐसे सोचते जैसे क्या पता 56 से नहीं मिला हो, टूट पड़ते हैं। मर्यादाएं सारी खत्म हो गई साहब। हमारे भारत देश की संस्कृति जो थी, हमारे देश की जो गरिमा थी, आज धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। क्या पता क्या होगा देश में। जबकि ये ग्रंथ, इन ग्रंथों की कथाएं इसलिए सुनाई जाती है कि जो चला गया जो तो चला गया, लेकिन जो बच रहा है उसको तो संभाल के रखो। अब तो सुधरिए, अब भी नहीं सुधरे तो सुधरेंगे कब। इसलिए वहां पर 1 लाख व्यक्ति भोजन करने के लिए आए। राजा ने भोजन परोसा। अब 1 लाख आदमी एक साथ बैठे हैं, उनका भोजन परोसा गया, लेकिन जब तक सबके भोजन नहीं आ गया, किसने भोजन शुरू नहीं किया।
और जो ही भोजन करने का आदेश दिया साहब राजा ने, जब सामान सबके पहुंच गया, राजा ने कहा हाँ साहब भोजन कीजिए। और तभी इस काल केतु नाम के राक्षस ने, जिसने भोजन बनाया था, जो सुअर था पहले, उस काल केतु नाम के राक्षस ने आकाशवाणी की साहब, वही बोला आकाशवाणी के माध्यम से। क्या बोलता है? विप्र ब्रांद उठ उठ घर जाओ, हे बड़ी हानि अन्न नहीं खाओ। हे ब्राह्मणों सुनो, आकाशवाणी बोल रही है। जो ही राजा ने कहा भोजन शुरू करो, क्यों ही आकाशवाणी बोली, हे ब्राह्मणों सुनो, आप सब यहाँ से खड़े हो और अपने अपने घर को वापस चले जाओ। ब्राह्मणों ने कहा क्या बात है, क्यों जाएं? राजा ने हमें भोजन के लिए बुलाया है। तो आकाशवाणी कहती है, हे भक्तों, हे ब्राह्मणों सुनो, ये जो भोजन इस राजा ने बनवाया है, इस भोजन में मांस मिला हुआ है, इसमें ब्राह्मणों का और जानवरों का मांस मिला है। जो भी खाएगा इस भोजन को, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते ही साहब ब्राह्मण दंग रह गए, गजब हो गई बात। इस राजा ने इतना बड़ा छल किया हमारे साथ में, ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुला करके हमारे को मांस खिलाना चाहता है। सारे के सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और साहब आकाशवाणी की आवाज को सुनकर ब्राह्मण खड़े हो गए। सुन करके राजा जो ही ब्राह्मण खड़े हुए, राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। गजब हो गई बात, आज ब्राह्मण भूखे जाएंगे। मांस किसने मिला दिया? अगर नहीं मिला तो झूठी आकाशवाणी कैसे हुई है, कैसे हुआ? कुछ समझ नहीं पाया राजा। अचानक आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। और इतने देर में तो ब्राह्मण सारे के सारे खड़े होकर क्रोधित हो रहे हैं और सबने हाथ में पानी ले लिया और श्राप देने को तैयार है। क्या बोलते हैं? अरे हे मूर्ख राजा, तूने एक राजा होकर भी, क्षत्रिय होकर के भी ब्राह्मणों को, परिवारों को, ब्राह्मणों के परिवार को बुलाया, परिवार सहित बुलाया और अपने घर पर बुलाकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की योजना बनाई। अरे ये तो ईश्वर की कृपा थी कि जो समय रहते हमें आकाशवाणी के माध्यम से हमें सूचना मिल गई और हमारा धर्म भ्रष्ट होने से बच गया। लेकिन राजन, हम तुझे माफ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। लेकिन राजा, हम तुम्हें माफ करने वाले नहीं हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तूने हम ब्राह्मणों के साथ राक्षसों जैसा व्यवहार किया है, निंदनीय काम किया है, तो जा तू भी परिवार सहित राक्षस बन जा। हे राजन, तू हमें 1 साल तक भोजन करवाना चाहता था, तो जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। 1 साल के अंदर तेरे इस पूरे राज्य में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। पूरा परिवार ही नहीं, पूरा कुल ही नहीं, पूरा साम्राज्य ही नष्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर। इतना बड़ा श्राप दे दिया साहब। राजा खड़ा खड़ा रो रहा है, लेकिन कौन सुने, किसकी सुनने वाले हैं? सुन करके राजा फूट फूट करके रोने लगा कि ये क्या हो गया। राजा की दुख भरी करुण आवाज सुनकर राजा सच्चे दिल से रो रहा था। तो सच्चे दिल की आवाज को सुन करके दोबारा आकाशवाणी हुई साहब। अब की बार ओरिजिनल आकाशवाणी हुई और ओरिजिनल आकाशवाणी ने क्या कहा? अरे विप्रभु श्राप विचारे न देना, अपराध पोप कछु कीना। आकाशवाणी ने दोबारा क्या कहा? है ब्राह्मणों, तुमने जो इस राजा को श्राप दिया है वो गलत दे दिया। ये दोषी नहीं है, इसका कोई अपराध नहीं है, ये निरपराध मारा गया है। हे ब्राह्मणों, तुमने जो श्राप दिया वो गलत दे दिया, ये राजा दोषी नहीं है। सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए कि गजब हो गई बात, हमने भी झूठा श्राप दे दिया। और दौड़ दौड़ करके ब्राह्मण रसोई घर में गए। वहां न वो रसोई बनाने वाला काल केतु नाम का वो राक्षस था, नहीं कोई भोजन था, भोजन भी गायब हो गया। एक भी अन्न का दाना वहां नहीं था।
और न बना हुआ भोजन था। तब राजा ने सब ब्राह्मणों के पैरों में गिर करके अपनी सारी कथा सुनाई कि मैं इस प्रकार से जंगल में गया था और वहां पर सुअर के पीछे दौड़ा, एक साधु मिला, उसने ऐसे ऐसे का सारी कथा पूरी सुनाती साहब, इसलिए मैंने भोजन करवाया था, मेरा कोई दोष नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन सुनो, भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, अरे किए अन्यता हो ही नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, हम मानते कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने सबूत दे दिया तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तो भी होनी होकर रहती है साहब। इस राजा को श्राप मिलना था इस बात का, होनी होकर रहती, कभी टलती नहीं, होनहार होकर के रहती है। ब्राह्मणों के मुख से निकला हुआ श्राप कभी टाले नहीं टलता। ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। और सब ब्राह्मण फिर वहां से चले गए। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जो ब्राह्मण रात दिन जाप ताप में लगा रहता है, पाठ पूजा करता है और रात दिन भगवान के भरोसे पे रहता है, ऐसे व्यक्ति का दिल कभी भी भूल करके भी न दुखाए, क्योंकि अगर उसके हृदय से कोई हाई निकल गई तो समझ लो अपने परिवार का नाश होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि पहले ही पुराने लोग कह के गए कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे बेल की चाम सो लोह भस्म हो जाए। पहले के आपने देखे होंगे, आजकल तो वो चरखी आ गई आग जलाने की, जो साटिया लुहारों के पास होती है। पहले धोकड़ी होती थी, ऐसे दबाया करते थे, वो चमड़े की बनी होती थी, वो बैल के चमड़े से बनाई जाती थी। इसलिए कहा बनाने वाले ने दोहा बनाया कि निर्बल को न सताइए, जो भी आपसे कमजोर है उसको कभी मत सताओ। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, उनके हृदय से जो हाय निकलेगी हो सकता है वो आपसे लड़ नहीं सके क्योंकि वो तो कमजोर है, हो सकता है वो आपसे लड़ नहीं सके क्योंकि वो आपसे गरीब है। इसका मतलब आपके पास पैसा ज्यादा है या आपके पास ताकत ज्यादा है, तो ये दूसरों गरीबों पर या कमजोर पर मत करो, क्योंकि जब उसकी हाय निकलेगी, चाहे आप कितने बड़े हो, कितने पैसे वाले हो, चाहे कितने पहलवान हो, लेकिन एक न एक दिन समूल नाश हो जाएगा। उदाहरण दिया फिर दोहे वाले ने, क्या कहा, जैसे मरे हुए बैल के चमड़े से धोकड़ी बनाई जाती है, धोकड़ी कहते हैं उसको, मरे हुए बैल के चमड़े से जैसे धोकड़ी बनाई जाती है और वो धोकड़ी इधर से दबाई जाती है, उधर आग जलती है और उस आग के जलने से उसमें जो लोहा रखा जाता है वो पिघल जाता है। जब एक मरे हुए बैल के चमड़े से जो हाई निकलती है, जो हवा निकलती है, उससे लोहा पिघल सकता है। तो एक जिंदा व्यक्ति अगर हाई लगा दे तो क्या आप बच सकते हो? नहीं बच सकते साहब। जब मरे हुए बैल के चमड़े से लोहा पिघल सकता है तो हम तो हार्ड मांस के बने हुए पुतले हैं साहब। जब लोहा पिघल सकता है तो हमारी क्या औकात है? इसलिए ध्यान रखिए, ब्राह्मण का कभी दिल मत दुखाइए। ब्राह्मण का ही नहीं, अपने से जो भी कमजोर है, हमारे से जो भी पैसे में कमजोर है, निर्धन है, कभी उसकी आत्मा मत दुखाइए, क्योंकि वह आपसे लड़ नहीं सकता। लेकिन जो लड़ नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हाय भी नहीं दे सकता। अगर अंतरात्मा दुखा दी किसी की और अंतरात्मा से उसने कह दिया तेरा सत्यानाश हो या तेरा ये नुकसान हो, निश्चित रूप से वो होना ही है। इसलिए बचकर रहिए साहब, किसी भी कमजोर को ना सताएं। इन कथाओं से शिक्षा लीजिए। और इसलिए कहा गया कि भूपति भावी मिटई नहीं, है राजन तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, यद्यपि न दूषण तो, और जबकि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, फिर भी तुम्हें श्राप लगा, होनी होकर रहती, क्योंकि तुमने पीछे कोई ऐसा कर्म किया होगा, इसलिए तुम्हें आज ऐसा। और ये प्रताप भानु नाम का राजा अगले जन्म में रावण बना, इसका भाई जो अरिमर्दन था वो अगले जन्म में कुंभकर्ण बना, और इनका जो मंत्री था धर्मरुचि वो अगले जन्म में विभीषण बना, और इनके परिवार के जो भी नातेदार रिश्तेदार बेटे पोते
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मतलब होनी होकर के ही रहती है, होनी टलती नहीं है। किस प्रकार से, समय नहीं है, कल बताएंगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल जिंदा रहे तो कल आप भगवान की कथा आगे और गाने की कोशिश करेंगे साहब। समय का ध्यान रखिए। भगवान की कथा जब सुनने आ ही रहे हो तो कोशिश कीजिए समय पर पधारें। आप 1 घंटा लेट आ रहे हो तो 1 घंटा और जल्दी उठने की कोशिश करो। 10-5 दिन की बात है। अगर आपका काम समय पर नहीं निमटता है, थोड़ा जल्दी उठिए। भगवान का गुणगान या भगवान का नाम अगर हमारा 1 घंटा जल्दी उठने से ज्यादा मिल जाए साहब, तो इसमें तो हानि नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए। कल की कथा होगी, राम रावण का जन्म होगा, रावण ने क्या क्या अत्याचार किए उनकी कथा होगी। कोशिश करेंगे आगे कि विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर अपने आश्रम तक चले जाएं, लेकिन लगता नहीं कि वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कथा का सार ही इतना बड़ा है कि समय यूं ही हो जाता है। अब यूं लगभग 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे 6 घंटे से लगातार कथा चल रही है, लेकिन अब भगवान की कथा का तो कोई पारावार नहीं है। आज भी मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूँ, जो भी इस पुण्य कार्य में भाग लेना चाहें, सहर्ष स्वागत है। ऐसा ना हो जाए समय निकल जाए फिर कहो कि हम भी, हमारे भी मन में रह गई साहब, हम नहीं जुड़ पाए। यहाँ पर जो भी पूजन करना चाहें और ये पुण्य का लाभ कमाना चाहे, जुड़ सकते हो। ये कथा मेरी नहीं, आपकी नहीं, ये कथा भगवान चारभुजानाथ की है। जो भी इनके कार्य में सहयोग करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहें कोई दिक्कत नहीं। कथा प्रेम से सुनिए और आनंद लेकर के भगवान की कथा का पधारिए। एक इतनी सी सूचना है साहब, ये जगह हमारे लिए बैठने के लिए है। बरसात का समय है, कहना पड़ता है, बुरा मत मानना। हम जब इन गद्दों पे आते हैं तो पैरों को कम से कम, वहां परस बिछा रखा है हमने, उधर भी परस बिछाया है, अपने पैरों को पोंछ करके आवे, क्योंकि ये गद्दे गीले हो जाएंगे जिन पे अपने को बैठना है। मुझे तो बैठना नहीं है, तो थोड़ी कोशिश कीजिए। हमारे घर के अंदर भी हम गीले पैर लेकर नहीं जाते। ये भगवान का दरबार है साहब, इसकी अवेयर हम ही करेंगे। अपने पैरों को कम से कम वहां परस बिछा हुआ है, उस पर पहुंच कर आइए, ताकि हमारे ये गद्दे खराब नहीं हो। ये खराब हो जाएंगे, खराब पे अपने को बैठना, नए तो आएंगे नहीं, फिर भी अपने को बुरा लगेगा। इसलिए कोशिश कीजिए। और यहाँ पर जैसी भी टूटी फूटी व्यवस्था है, हो सकता है आपको गर्मी लगती हो सकता है व्यवस्था नहीं जम पा रही हो, जो भी व्यवस्था है साहब, इसमें ही भगवान की कथा सुनने की कोशिश कीजिए। इससे ज्यादा व्यवस्था हमारे पास तो नहीं है साहब। हमने आज एक कूलर और मंगवाया है बड़ा, 2 पंखे भी मंगवाए हैं, फिर भी अगर व्यवस्था नहीं बैठ पाती, मेरे हाथ में नहीं है। हम सभी कर सकते हैं व्यवस्था, जैसे भी व्यवस्था इधर उधर करके। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 5 मिनट को भजन कर लो, कोई नाम पूछो। बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। काई सोना की जो होती, हीरा मोतिया की जो होती, कानो काए मारो दूजा नहीं है कोई आसरो। ते ही पीहर होते ही मारो सासरो। ओ मान तारे से ही आस, मारो तापे विश्वास में तो छोटो से दास, तारे भरोसे में हसावरा, ओ तारे भरोसे में हसावरा। कानोड़ा लाल गढ़लो मारो कर दे रे, नंद जीरा लाल गढ़लो मारो कर दे रे। ओ भर दे उठा दे सिर पर, कर दे रे, ओ भर दे
नन जीरा कानोड़ा लाल गढ़ लो मारो कर दे रे नन जीरा लाल गढ़ लो मारो कर दे रे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे
संपते पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सरितं नमामि। बोलो सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम, प्रभु राम जय जय राम। अरे सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। अरे सिया राम जय राम, प्रभु राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। कभी तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने समाधि से। ओ छवि तेरी प्रभु मेरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने समाधि से। वो कैसे डूबेगा वो तूने समाधि से। कैसे डूबेगा वो रे तूने समाधि से। अरे समाधि से। अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे पितमाते स्वामी सखा हमारे, माता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आरार्तिकं समर्पयामि गन्धादिभिः सम्पूज्य। ॐ द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरप शान्तिरोगदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। मंत्र पुष्पांजलिम् ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमान शचान्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवा। सबने दे उठी। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे शमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेज्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमंत प्रियाय शार्व सार्वभौमायंत्रापगात प्रतप्पे समुद्र पर्यंताया एक राडति तदप्पे सलोको अभगितो मरुत प्रविष्टारो मधुश्याम संग्रहे आवित्तस्य काम प्रिये विश्वे देवा सभासद। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम दासरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम रुद्र रूपाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परम हंसाय धीमहि तन्नो पितर प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवंतिका बकुल चंपक पाटिलाब्जे पुन्नाग जाति गर्वीर रसाल पुष्पे विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहणां परमेश्वर सुमन सुगंधि सुमन युत सुमन सुगंधि सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरी मैया करो स्वीकार मेरे चार भुजा स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, अपने दोनों कानों को पकड़िए, अपने दोनों पैरों को हिलाइए। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि प्रदक्षिणां पदे पदे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राय मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल हनुमान जी महाराज की, बोल चार भुजा नाथ की, बोल अम्बे मात की, बोल बस्ती नगर की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की भक्त और भगवान की कथा सुनने वालों की कथा सुनाने वालों की बस्ती नगर की गंगा महारानी की यमुना महारानी की। नमः पार्वती पदे। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हमारे सभी भक्त जनों की मनोकामनाएं पूरी कर। हे चार भुजानाथ, आपके प्रांगण में जो आ रहे हैं उन्हें आप आशीर्वाद प्रदान करें, उन्हें पूर्णता प्रदान करें। जय श्री राम।